चलो ठीक है। तो टॉपिक 3 अब हम कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। हेडिंग डाल लो, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अच्छा, तुम लोगों को ये तो पता है कि वर्किंग कैपिटल होता है करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दो। ये बात तो आप लोगों को पता है कि करंट असेट्स उठाओ और करंट लायबिलिटीज में से माइनस कर दो। अगर कोई नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का है तो उसको लिखवा भी देता हूं कि करंट असेट्स के अंदर क्या क्या आता है। करंट असेट्स के अंदर क्या क्या आता है? कैश आता है, लिख लो। बैंक का बैलेंस आता है, इन्वेंट्री आती है यानी स्टॉक आता है, ठीक है, डेटर्स आता है, बिल्स रिसीवेबल आता है। एक मिनट, हेलो, करें स्टार्ट? हेलो, ठीक है। तो करंट असेट में कैश आता है, बैंक आता है, इन्वेंट्री आता है, डेटर आता है, बिल रिसीवेबल आता है और प्रीपेड एक्सपेंसेस आते हैं, ठीक है। ये सब करंट असेट्स होती हैं। करंट लायबिलिटी में क्या आता है? क्रेडिटर्स आता है, बिल्स पेबल आता है, इनकम रिसीव्ड आता है, ठीक है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तभी तो वो करंट लायबिलिटी होगी। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आता है।
बोलो भाई, यहां तक इतनी बात समझ में आ गई? भाई ये करंट असेट्स आती है और ये करंट लायबिलिटी आती है, बोलो। आ गई। ठीक है, बिल्कुल आराम से देखना। बस यहाँ पे चेंज क्या आया आपको बताओ, क्या लिखवाया है मैंने अभी भी? इन्वेंट्री करंट असेट है या करंट लायबिलिटी है, पहले ये बताओ। करंट एसेट। करंट एसेट। करंट एसेट तीन तरीके की, इन्वेंट्री सॉरी करंट एसेट बोल दिया, इन्वेंट्री तीन तरीके की हो सकती है, याद रखना। अभी तक तो तुम पढ़ते थे इन्वेंट्री, स्टॉक और बात खत्म। अब याद रखना इन्वेंट्री तीन तरीके की हो सकती है। कौन कौन सी? एक होती है रॉ मटेरियल, इसकी वैल्यू आपको निकालनी आनी चाहिए। एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस, इसकी वैल्यू आपको निकालनी आनी चाहिए। और एक होता है फिनिश गुड्स। इन्वेंट्री तीन तरीके की होती है और आपको मैं इसकी वैल्यू निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, तीन तरीके का कैसा होता है? अरे भाई तुम कोई भी अगर देख लो, फर्नीचर की दुकान देख लो, लकड़ी आई वो रॉ मटेरियल है, फर्नीचर बनना स्टार्ट हो गया वर्क इन प्रोग्रेस है। फिनिश गुड्स, जो फर्नीचर बन के तैयार पड़ा हुआ है, फिनिश गुड्स है। हर्षित के एग्जांपल से बताता हूं, हर्षित ने इंस्टा पे किसी लड़की को स्टॉक करना शुरू किया, रॉ मटेरियल है। हर्षित की बातचीत शुरू हो गई, वर्क इन प्रोग्रेस है। और वो उसकी बंदी बन गई, फिनिश गुड्स है। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ जी सर। ठीक है, हर्षित तो अपने एग्जाम्पल सबसे जल्दी समझता है। चलो, तो अब ना ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए एक क्वेश्चन के थ्रू हम इसको समझेंगे कि ये कैसे निकालना है। एक क्वेश्चन कराऊंगा, ये चैप्टर इतना आसान है कि एक क्वेश्चन कराऊंगा, आप कहोगे, हंसोगे मेरे ऊपर कि सर क्या पढ़ा रहे हो यार आप। हाँ जी सर, कौन सा पेज खोलना है? ये रहा, अभी तुम्हें बस स्क्रीन पे देखना है। ठीक है, ठीक है ठीक। स्क्रीन पे देखना है बस। प्रॉब्लम नंबर 13.2 करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। प्रॉब्लम नंबर 13.2, क्वेश्चन देखेंगे, इनका आंसर करने का तरीका बहुत ही घटिया है, तो हम इनका तरीका फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, हमारा आंसर, फाइनल आंसर सेम आएगा। मेरे साथ साथ बनाओ एक टेबल, स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल। बड़ा सा टेबल बना लो। सारी की सारी मैं करंट असेट्स पहले लिखूंगा, पहले मैं लिखूंगा सारी की सारी करंट असेट्स। फिर मैं बहुत सारी लाइनें छोड़ दूंगा, कम से कम 12-13, और फिर मैं लिखूंगा करंट लायबिलिटीज। बस मुझे इनकी वैल्यू निकालनी है, करंट असेट और करंट लायबिलिटीज की, और गल बन जाएगी। अगर यहाँ तक तुम लोगों ने काम कर लिया तो मुझे ओके करो, मैं शुरू करता हूँ। कर लिया सर। सबने कर लिया भाई? सर बस एक सेकंड। सर एक बार रिपीट कर दो, क्या करना है? एक टेबल बनाई है मैंने, उसमें मैंने लिखा है स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल, करंट असेट और करंट लायबिलिटी लिखा है, बस और कुछ नहीं करा। करंट असेट और करंट लायबिलिटी में 13-14 लाइनें छोड़नी चाहिए थी, मेरी जगह कम पड़ जाएगी मुझे लग रहा है, मैं और जगह बना लेता हूँ। भाई सब ओके करो तो आगे बढ़े। यस। देखो Yes, फिर, sir. ठीक है। ओके सर। अब देखना कितना आसान सा काम है, करना क्या है ध्यान से सुनो।
आपको सबसे पहले क्वेश्चन ये है, ये तो आंसर है, इसको काट दो। सबसे कहला है कि प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर। प्रोडक्शन तो ना करंट असेट होती है ना करंट लायबिलिटी होती, कुछ नहीं होता प्रोडक्शन का, तो कोई करंट असेट करंट लायबिलिटी कुछ नहीं है। सेलिंग प्राइस दे रखा है, ठीक है भाई, ठीक है। सेलिंग प्राइस में 5 रुपए यूनिट है, तो रॉ मटेरियल 60% है, तो 5 का 3 रुपए 0.5 और ये आपका 3.5 और ये 1। किसी को ये इतनी बात में दिक्कत है तो बोलो, ये 3 रुपए कैसे आया? सेलिंग प्राइस 5 रुपए है, रॉ मटेरियल 60% है, तो 3 रुपए ले लिया, बेसिस 0.5 ले लिया और ओवरहेड 1 ले लिया। ये नॉर्मली दे रखा होता है, इस वाली परसेंटेज में दे रखा है, तो मैंने इसको ठीक कर लिया। नॉर्मली ऐसे ही गिवन होता है, 99% ऐसे ही गिवन होता है। 5 रुपए की परसेंटेज निकाली है ना? हाँ भाई, 5 की निकाली है। ठीक है, ठीक है, बोलो भी बोलो। ये नॉर्मली 0.51 गिवन होता है, इस क्वेश्चन में नहीं था तो ऐसे करके निकाल लिया। अगर तुम्हारे पेपर में भी है तो ऐसे निकाल लेना भाई, अभी तक तो क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं हुआ। ठीक है, अब एक एक करके थोड़ा जूम कर दो, और मेरे को ये समझ नहीं आया मैं कह रहा हूँ बेटा, अभी तक तो कुछ कराया नहीं। मैं कह रहा हूँ कि प्रोडक्शन 60,000 है, सेलिंग प्राइस 5 है, रॉ मटेरियल 60% है, तो रॉ मटेरियल 60% है तो 3 रुपए ले लिया, 5 का 60%। वेजिस 10% ले लिया 0.5, ओवरहेड 20% ले लिया, 5 का 20%। बोलो अब समझ में आया तो? ओके सर। मैं ये कह रहा था, अभी तक तो क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं हुआ। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि नॉर्मली ये ऐसे गिवन होता है, 3 रुपए 2 रुपए 1 रुपया गिवन होता है। नहीं है तो ऐसे करके निकाल लिया, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। अभी तक क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं हुआ। ठीक है, बोलो आगे समझाना शुरू करूं, आगे मेन क्वेश्चन शुरू करें? यस सर। ठीक है, अब ये बताओ, रॉ मटेरियल हमारा करंट एसेट है या करंट लायबिलिटी है? करंट एसेट। करंट एसेट है, तो मैं इसे पहले लिख लेता हूं, रॉ मटेरियल ये मेरा करंट एसेट है। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, बोलो भाई बोलो। ठीक है, क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन महीने में है तो मैं भी महीने में चलूंगा। 60,000 यूनिट्स मुझे बनानी है। सुनो, मुझे 60,000 यूनिट बनानी है, तो एक महीने में कितनी बनाऊंगा? बोलो बोलो। 5,000। 5,000 12 से मल्टीप्लाई। ठीक है, मुझे कितने महीने का स्टॉक रखना है? रॉ मटेरियल में कितने महीने का स्टॉक रखना है? 2 महीने का, तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। किसी को दिक्कत है तो मुझे रोक लो। भाई मैंने किया ही क्या? अगर एक महीने का 5,000 है तो 2 महीने का कितना है? ठीक है, और रॉ मटेरियल आता कितने रुपए का है? 3 रुपए का, इंटू 3 आ गया 30,000। किसी को भी अगर ये समझ में आ गया तो चैप्टर खत्म, बोल लो। इससे बाहर कुछ नहीं है, मतलब हर जगह यही होगा, इससे बाहर कुछ नहीं है। अगर तुम्हें रॉ मटेरियल समझ में आ गया तो समझ लो, अगर ये नहीं आया तो कुछ नहीं आएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। पहले मेरे को एक बात सुनो, मैंने करा क्या? मैंने बोला 60,000 की मैं प्रोडक्शन करूंगा, 12 से मैंने डिवाइड कर दिया, इंटू 2 कर दिया कि भाई 2 महीने का मुझे रखना है, 2 मंथ्स, और 3 रुपए का एक है। बोलो, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो नाचो, ये चैप्टर खत्म हो गया। मल्टीप्लाई क्या करा बेटा? 60,000 2 के बाद 60,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 2 इंटू रुपीज 3 कैसे है? रॉ मटेरियल कितने रुपए का आता है? लिखा था ना हमने, 3 रुपए का आता है। हाँ जी, वही लिखा है ये। ठीक है ठीक है भाई, किसी को 5 बच्चे पढ़ रहे हैं, बता दो भाई। किसी को डाउट है तो बोल दो यहां तक। नो सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस भी हमारा क्या होता है? इन्वेंट्री होता है, करंट एसेट होता है। इन्वेंट्री होता है, सीए। ठीक है, करंट एसेट। तो मैं लिख रहा हूं वर्क इन प्रोग्रेस। अब मेरी बात सुनो, वर्क इन प्रोग्रेस में 3 चीजें आती हैं। रॉ मटेरियल भी आता है, लेबर भी आता है, और तीसरी चीज जो दे रखी है ओवरहेड, ये भी आता है। पहले मैं इसको लिखूंगा, किसी को यहां तक दिक्कत है तो बोल दो। सर वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री में क्यों आता है? ठीक है, आप एक बात सुनो बेटा,
ऐसा काम जो भी कंप्लीट नहीं हुआ, क्या उसमें इन्वेंट्री नहीं लगी हुई? लगी हुई है। तो फिर ठीक है। ठीक है भाई, यहां तक किसी को दिक्कत? वर्क इन प्रोग्रेस में 3 चीजें आती हैं। एक बात सुनो, जो फर्नीचर बन रहा है फैक्ट्री में, उसमें रॉ मटेरियल भी लग गया, लेबर भी लग गया, ओवरहेड भी लग गया। अब सेम चीज कॉपी करनी है। 60,000 डिवाइडेड बाई 12, 60,000 डिवाइडेड बाई 12, 60,000 डिवाइडेड बाई 12। मैंने कहा था ना, अगर वो समझ आ गया तो सब समझ आ जाएगा। बोलो ओके है? यहां तक सेम चीज कॉपी कर दी मैंने। इंटू Yes, sir. इंटू इंटू वर्क इन प्रोग्रेस का पीरियड आप लोग देख के बताओ कितना है? 1 महीना। कितना है? 1 महीना। तो इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। किसी को दिक्कत? मैंने कहा ना ऊपर का समझ आ गया तो ये भी समझ में आ गया। बोलो। सर एक सेकेंड, एक चीज बताओ, अभी हमने रॉ मटेरियल अलग से लिख दिया तो इसके अंदर क्यों लिख रहे हैं? एक बात सुनो, तुम्हारी फर्नीचर की दुकान, तुम्हारा बिजनेस है जॉब है? पहले बताओ, असली एग्जांपल देता हूं। तुम्हारा बिजनेस है जॉब है पापा का? बिजनेस किस चीज का बिजनेस है? स्क्रैप। वो क्या होता है? स्क्रैप बोला? स्क्रैप? सर मेटल को, यस सर। चलो फिर उस पर तो मैं जान, मेरे को उसकी नॉलेज नहीं है। ऐसे एग्जांपल लेता हूं। मान लो कि मैं बुक्स बनाता हूं, बुक्स की प्रिंटिंग प्रेस है, तो बेटा कागज आया, कागज वो मेरा रॉ मटेरियल है, पहले ये बताओ। यस सर। उस वो रॉ मटेरियल अलग पड़ा हुआ है। मेरी फैक्ट्री में कुछ बुक्स बन रही हैं जो अभी कंप्लीट नहीं हुई हैं, उस वो वर्क इन प्रोग्रेस है, उसमें भी रॉ मटेरियल लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, ये बताओ। यस सर। तो रॉ मटेरियल हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। ठीक है ना? अब आ गया समझ? यस सर। इनटू मैंने रॉ वर्क इन प्रोग्रेस का पीरियड ले लिया। इतनी बात सबको समझ में आ गई है। अब अपना अपना रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड की कॉस्ट कितनी है उठा लो। रॉ मटेरियल 3 रुपए का, लेबर यानी वेजेस 0.5, लेबर और वेजेस एक ही बात है, और ओवरहेड है 1 का। तो इसको इंटू 3 कर दिया, इसको इंटू 0.5 कर दिया, और इसको 1 कर दिया। मैंने कहा ऊपर वाला आ गया तो ये भी आ गया। बोलो। ठीक है, अब आपको एक स्पेसिफिक बात बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में, और किसी के बारे में नहीं है। अगर वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में कुछ नहीं बोला तो आपको ये काम हमेशा करना है। क्या काम? इसको 100% ले लेना है, इसके बाद 50% कर देना है, और इसका 50% कर देना है। इसका रीजन ये है, अगर काम चल रहा है तो रॉ मटेरियल तो लग चुका होगा, कमी किस में होगी? लेबर में कमी है और ओवरहेड में कमी है। तो आपको ये करना ही करना है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो भी करना है। ठीक है, ये सिर्फ वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में बताया और किसी के बारे में नहीं है। बोलो। एक बार वापस बोलना, आपने 100% वाला क्या बोला? अगर वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में कुछ नहीं बोला तो ये 100-50-50 कर देना है। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 15,000। 100% से मल्टीप्लाई, 50% से मल्टीप्लाई और 50% से मल्टीप्लाई। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ये आएगा 1250। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो समझ लो चैप्टर खत्म हो चुका है। मैंने पहले ही बोला, क्योंकि पहला वाला समझ में आ गया तो इसमें कुछ नहीं है। रॉ मटेरियल में मैंने कुछ नहीं किया, ये तो हमेशा ही करना है। 60,000 बाई 12 इंटू रॉ मटेरियल का पीरियड उठा लिया, या वर्क इन प्रोग्रेस का पीरियड उठा लिया, यहां जिसकी कॉस्ट है कॉस्ट को उठा लिया, कुछ है ही नहीं इसमें। तभी तो मैंने बोला ये सबसे चिल्लर चैप्टर है। बोलो। और यही आएगा, हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता। इसके 2-3 क्वेश्चन करने हैं चैप्टर के, और कुछ नहीं है इसमें। आज की क्लास जब खत्म होगी तो तुम उसके बाद सारा कुछ कर पाओगे इसका, 10 ईयर से रिलेटेड अपना जो भी है, एग्जाम के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इसके बाद। देखो अब आगे देखो,
अगली चीज है फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स में आपको बताया हुआ है फिनिश गुड्स क्या होता है। फिनिश गुड्स आपका एसेट है, लिख दो राइट सर। फिनिश गुड्स। फिनिश गुड भी आपका एसेट है, वही 60,000 डिवाइडेड बाय 12, ये तो करना ही करना है। फिनिश गुड्स का पीरियड उठा लो, भाई जिस चीज को उठा रहे हो उसका पीरियड उठा लो। पीरियड कितना है फिनिश गुड्स का? 2 months। अबे देख ध्यान से, 3 into 3 बोलो। अब तुम बता रहे हो, मैं नहीं बता रहा। इसको मल्टीप्लाई किससे करें? अच्छा एक बात सुनो, अगर गुड्स फिनिश्ड हो चुके हैं तो इसमें तीनों चीजें लग चुकी हैं, 3, 0.5 और 1, तीनों को प्लस कर दो इंटू 4.5। अरे भाई फिनिश गुड्स का मतलब क्या है? जो फिनिश हो चुके हैं। अगर फिनिश हो चुके हैं तो उसमें सब कुछ आ गया ना। राइट सर। मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है। सर एक बार वापस बोल दो। कौन सा? फिनिश गुड्स का? हाँ, इसमें कोई दिक्कत? नहीं, इसमें कोई दिक्कत? ये तो क्वेश्चन में दे रखा है ना। हाँ, ये 4.5 कहां से आया? एक बात सुनो, 67,500। हाँ ठीक है, एक मिनट, इसको बता दूं कि 4.5 कैसे आया। ये नहीं समझ पा रही। सुनो, तुम्हारे घर में दाल बना है, रोटी बनी है और सलाद बनी है, तुमने सब फिनिश कर दिया, तो तुमने क्या क्या खाया ये बताओ। क्या खाया? रोटी, सैलेड और दाल। तीनों चीजें खा ली। अगर ये फिनिश गुड्स है तो इसके अंदर रोटी यानी कि 3, 0.5, सलाद और दाल सब कुछ आएगा कि नहीं आएगा ये बताओ, अगर ये फिनिश्ड है तो। हाँ ठीक है। अब ठीक है, ओके। चलो फिनिश गुड्स भी हो गया भाई, ये इसने बता दिया 67,500। अगर तुम नीचे चेक करो तो हमारे सारे आंसर मैच होते चले जा रहे हैं, देख रहे हो। फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस भी कहीं दे रखा होगा, ये रहा, अलग से टोटल करोगे, देख रहे हो। इनका वो तरीका अजीब सा है, बाकी हमारा सब मैच हो रहा है, देख रहे हो। ठीक है, चलो फिनिश गुड्स आगे चलते हैं। क्वेश्चन कहाँ है? ये रहा। मैंने कहा कुछ भी नहीं है इसमें। अब ये बताओ, पहले एसेट देख लेते हैं, और कोई दिख रही है? हाँ ये रही, कस्टमर। कस्टमर यानी समझ रहे हो, डेटर। कस्टमर हमारे क्या हुए? डेटर हुए। तो ये हमारी करंट एसेट है कि नहीं, पहले ये बताओ। डेटर हमारी करंट एसेट है कि नहीं, बताओ जल्दी बोलो। हाँ जी सर। डेटर भी हमारी करंट एसेट है, तो लिख लो डेटर यानी सप्लायर। वो सप्लायर कह रहा हूं, सॉरी गलती से लिख दिया, कस्टमर। ये तो हमारे कस्टमर है ना। वही सेम चीज, मैंने कहा कुछ है ही नहीं, पहला समझ आ गया तो सब समझ आ गया। पीरियड कितना है? पीरियड उठा लो, डेटर का कितना है, कस्टमर का पीरियड कितना है? 3 months लिखा हुआ है, देखो 3 months। और यहां भी मैं 4.5 लूंगा, क्योंकि डेटर्स को तो फिनिश गुड्स ही बेचे होंगे ना। फिनिश्ड गुड्स। डेटर को तो फिनिश गुड्स ही बेचोगे ना, अधूरे थोड़ी ना बेचोगे। तो आ गया, निकालो कितना आ रहा है। सर डेटर को तो सेलिंग प्राइस पर बेचेंगे ना। ठीक है, अब ध्यान से सुनियो, इसके पीछे एक नोट होता है। डेटर को आप फिनिश गुड्स पे भी ले सकते हो, सेलिंग प्राइस पे भी ले सकते हो, दोनों पे ले सकते हो। अगर आप सेलिंग प्राइस पे भी लोगे तो भी सही है, लेकिन सारी बुक्स में फिनिश गुड्स पे ले रखा है, तो मैं भी फिनिश गुड्स पे ले रहा हूं। अदरवाइज आप गलत नहीं कह रहे हो, सेलिंग प्राइस पे भी आप नोट देके लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है। आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है, लेकिन बुक्स में 4.5 मैं पहले सेलिंग प्राइस पे ही कराता था, लेकिन बुक्स में ये दे रखा है, फिर बच्चा कहता था सर आंसर में फर्क आ गया, मैंने ये लेना शुरू कर दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो बोलो कितना आया। ये भी 67,500 ही आएगा। ठीक है, बोलो भाई बोलो। राइट। ओके भाई, सबको ओके चल रहा है, बिल्कुल चिल्लड़ है ये। अगर ये नहीं हुआ तो झंड है जिंदगी। 15 नंबर का पेपर में आएगा ये सीधा, 12-15 नंबर का आएगा, और कुछ भी नहीं करना है इसमें। बहुत आसान है सर ये तो। बहुत आसान है भाई, सच में। तू कह रहा था ना कि सर आप चढ़ा रहे हो, भाई एक्चुअली में बहुत इजी है। जब मुश्किल आएगा वो भी बताऊंगा तेरे को। ठीक है, चल देखो, सप्लायर। अब मुझे ये बता, क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर। सप्लायर, एक बात सुनो, सप्लायर यानी जिनसे हमने माल लिया है, तो वो तो हमारी लायबिलिटी हुई कि नहीं, वो बताओ। परचेज क्रेडिट, हाँ जी, है ना, लायबिलिटी हुई वो तो हमारी। तो लिखो, इसको करंट लायबिलिटी में लिख देता हूं, सप्लायर। ठीक है, फिर से वही लिखूंगा, 60,000 डिवाइडेड, हाँ सप्लायर यानी क्रेडिटर, 60,000 डिवाइडेड बाय 12
इनटू पीरियड कितना है इसका बताओ, इसका पीरियड कितना है? 2 महीने। और इसको तो रॉ मटेरियल पे लेंगे ना। हाँ, क्योंकि सप्लायर ने हमें क्या दिया होगा? सप्लायर ने तो हमें रॉ मटेरियल दिया होगा 3 रुपए का। राइट सर। भाई तुम्हारे कॉलेज वालों को पढ़ाना नहीं आता, यूट्यूब पे जितने भी वो बंदे बैठे हुए हैं वो अजीब अजीब तरीके से कराए, तुम देखोगे ना, तुमने तो पढ़ लिया तुम, लेकिन उनको देख लोगे तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा कि भाई ये करा क्या रहे हैं, मतलब कहाँ घुमा के लेके चले गए, बिल्कुल चिल्लड़ है जबकि। और ये मेरे को भी जो आता है मेरे को क्रेडिट नहीं जाता। हमारे मोहल्ले में एक मैडम होती थी, तो वो 15 साल पुरानी बात है, वो इतना उनसे सीखा मैंने कि ऐसे करके पढ़ाना चाहिए। अब वो इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, उनकी बहुत जल्दी डेथ हो गई, लेकिन 15 साल जब मुझे मिली थी, मतलब जब मैंने उनसे नोट्स देखे थे तो 15 साल पहले देखे थे, उनकी सेम ईयर में ही ऑलमोस्ट 1 साल के अंदर अंदर ही डेथ हो गई थी। लेकिन मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि उनको जाता है इस चीज़ का क्रेडिट, उन्होंने इतना ईजी बना रखा था ना इसको। अब वो नहीं है तो अब तो मेरा ही है, अब मुझे 15 साल हो गए तो अब तो मेरा ही है सब कुछ, मतलब अब तो मेरे को लेकिन मैं उनका सबको बताता जरूर हूँ कि भाई मैंने उनसे सीखा है इतना ईजी बनाना, ठीक है। टीचर थी वो बहुत तगड़ी। बोलो यहाँ तक ओके है? यस सर। ठीक है, अब आगे सुनो। सप्लायर हो गया, कस्टमर हो गया। मिनिमम कैश 20,000 रुपये होना चाहिए। कैश हमारा करंट असेट है, करंट लायबिलिटी, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, कैश उठा के लिख दो सीधा 20,000। बोलो बोलो बोलो। अब आगे सुनो, आखिरी चीज, वेजेस एंड ओवरहेड को तुम 1 महीने बाद पेमेंट करते हो, यानी पेमेंट करनी है तो लायबिलिटी लिख लो, वेजेस और ओवरहेड, 2 चीजें रह गई, आउटस्टैंडिंग वेजेस और आउटस्टैंडिंग एक मिनट 60,000 डिवाइडेड बाई 12, सेम चीज। इसका पीरियड गिवन है 1 और वेजेस कितने की है चेक करो। पीरियड तो 1 ले लिया, वेजेस है 0.5 की, ओवरहेड है 1 का, ये है 0.5 और ये है 1। ये उठा के लिखो यहाँ पे, ये उठा के लिखो यहाँ पे फटाफट। बताओ भाई, बताओ। ये आ रहा होगा 2500 और ये आ रहा होगा 5,000। बोलो हाँ या ना। यस सर। अब क्या करो, सारी करंट एसेट्स का टोटल कर दो। टोटल करंट एसेट जल्दी बताओ, टोटल करंट एसेट कितनी आ रही है? मैं निकालूं 30,000, 18, 48, 750, 135 ऐड करेंगे इसमें तो 182, 750, 2,02,750 ऐसा कुछ आ रहा होगा, देखना। यस सर, 2,37,50। सॉरी सर, 3,750। क्या आ रहा है फिर से बोलो। 2,03,750। ठीक है, और करंट लायबिलिटी कितना आ रहा है? सर वो हो गया 37,500।
ठीक है, बस वर्किंग कैपिटल निकाल लो, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी को माइनस कर लो, आंसर आ गया। हाँ भाई बोलो, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। बिल्कुल आसान चिल्लड़ सा टॉपिक था ये। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी का। अब ये क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है, मैंने कहा ना नॉर्मली दे रखा होता है, सब दे रखा है, लेवल ऑफ एक्टिविटी भी दे रखा है। अब इस बारी क्वेश्चन को वीक्स में चलाना है, तो जो तुम 60,000 डिवाइडेड बाय 12 करते थे, इस बारी आपको 1,04,000 दे रखा है, क्वेश्चन वीक्स में चलाना है, तो आप डिवाइडेड बाय 52 कर देना भाई, क्या दिक्कत है? हर जगह 52 करते रहना। बोलो भाई, मंथ्स था तो लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या है? कहाँ है लेवल ऑफ एक्टिविटी? अरे बेटा लेवल ऑफ एक्टिविटी का मतलब प्रोडक्शन, जैसे पिछली बार दे रखी थी। अच्छा अच्छा। अब ये सुनो, पिछली बार क्वेश्चन मंथ्स में चल रहा था, इस बार ये आप 52 ले लोगे, वीक्स में चला लोगे, तो आपको दिक्कत है क्या? बोलो। नो सर। नो सर। बाकी सारी चीजें सेम टू सेम है, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। अब आप लोग क्या करो, ये क्वेश्चन अभी करो, ठीक है, ये क्वेश्चन अभी करो और ग्रुप में अपलोड करो। मेरा ख्याल है आप पहली बार ही कर रहे हो, तो आपको करने में लगभग 20-25 मिनट लग जाएंगे, और इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। आप चाहे तो 10 ईयर के क्वेश्चन कर लेना इसके बाद। हेलो, आप चाहो तो अभी 10 ईयर के क्वेश्चन ही भेज दो मुझे, कोई मुझे 10 ईयर का क्वेश्चन भेजो जो वर्किंग कैपिटल में आ रखा है अभी के अभी।